हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मोस्ट अवेटेड बीएड जामिया से जिसके फॉर्म आउट हो चुके हैं। साल में 2 बार इसके फॉर्म आते हैं और इस बार लेट हो गए हैं और परसों ही मेल का रिप्लाई आया था कि जल्दी ही निकल जाएंगे। चलो वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाई बट आपसे, चलो 2 दिन बाद ही फॉर्म आउट हो चुके हैं इसके। आज हमारी है 10 तारीख और आज से इसके फॉर्म आउट हो चुके हैं। वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक गुड न्यूज़ बताऊंगी मैं वीडियो में, क्योंकि वो काफ़ी कैंडिडेट को पता नहीं होती और वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ जहाँ से आप जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपके 10 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। आज 10 तारीख है, लास्ट डेट है 22 अक्टूबर। आपके पास सिर्फ 12 दिन का टाइम है। एंट्रेंस इसका होगा आपका 3 नवंबर को। मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे शेयर कर रही हूँ जहाँ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शेयर किए हुए हैं, तो आप लोग वीडियोस के थ्रू थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। रिज़ल्ट आपका आएगा 10 नवंबर को और इनका काम बहुत टाइमली चलता है, कुछ भी डिले नहीं होता है इस यूनिवर्सिटी की, ये बात बहुत अच्छी है। और एक अच्छी बात ये भी है कि ये लोग कॉल पिकअप कर लेते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, दोनों ही जगह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मैं तो हुई, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन और जो फ़ीस की सबमिशन है वो आपकी 15 नवंबर को होगी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो आप लोग देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अच्छे से चेक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है। और प्रोस्पेक्टस को केयरफुली आपको रीड करना है। प्रोस्पेक्टस में कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ, वहाँ से आप लोग प्रोस्पेक्टस जो है देख सकते हैं। उसके बाद है नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट। तो लास्ट डेट के बाद कोई भी, ऑब्वियसली बात है, लिंक ही नहीं चलता है। ऑल द एप्लीकेंट्स मस्ट क्रिएट ABC ID एंड DEB ID आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाह के वहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जिनकी है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो, PDF बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से दिया है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत अजीब तरीके से PDF दिया है इन्होंने इस बार। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, ठीक है, पहला क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द बैचलर डिग्री एंड और इन अ मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST और OBC, उसमें भी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को PWD, ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कैंडिडेट SC कैटेगरी से है तो अगर उसके ग्रेजुएशन में 47% मार्क्स है या 45% मार्क्स है तो वो अप्लाई कर सकता है। बाकी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ग्रेजुएशन में या फिर आपके PG में, ठीक है। 5% रिलैक्सेशन मैंने बता दिया है यहाँ पे। दूसरा है यहाँ पे कैंडिडेट एज पर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो चलो रिलैक्सेशन की बात है। उसके बाद है ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एंड थर्ड वन इज कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज्ड 2 years टीचर एजुकेशन लाइक DLED, BEd, BTC, JBT एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे दूसरी एलिजिबिलिटी है, पहली 50% मार्क्स वाली, ठीक है। और हाँ, कुछ कैंडिडेट मुझे बोलते हैं मैम मेरे ना 49.9% है, क्या मैं अप्लाई कर दूँ? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, जनरल कैंडिडेट हो तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा है, आप अभी किसी प्रेजेंट में किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और वैसे जामिया में मेंशन नहीं है बट मैक्सिमम नहीं, सॉरी मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस ये लोग मांगते हैं, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा है, आपने रेगुलर मोड पे NCT रिकॉग्नाइज्ड कोई DLED या BLED, BTC, JBT, ETE किया हो रेगुलर मोड पे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताती हूँ, कुछ कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने स्पेशल DED किया होता है, DED स्पेशल होता है ना, वो कैंडिडेट भी यहाँ से BEd कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे स्कूल में एक टीचर हैं चंद्रभान सर, तो उनका भी स्पेशल DED है, वो भी BEd चल रही है उनकी, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये गुड न्यूज़ थी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि हमने स्पेशल DED करा है तो हम लोग स्पेशल BEd भी हम स्पेशल ही कर सकते हैं। इवन अगर आप जनरल BEd करते हैं तो आपको दोनों जगह इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ एक गुड न्यूज़ थी जो कि मुझे आपको देनी थी, ठीक है।
उसके बाद है ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। ऑब्वियस ही बात है यार, एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होंगे तभी तो हम लोग आगे होगा, ठीक है, जो भी है इसका प्रोसेस, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन आपको समझ आ गई है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना। मिनिमम जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है 2 साल है बीएड की, मैक्सिमम 5 साल है। एंट्रेंस टेस्ट होगा और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1500 रुपये। अभी आप फॉर्म भरेंगे तो 1500 रुपये आपको देने हैं और 20,000 रुपये में आपकी बीएड हो जाएगी। 20,000 पूरे 2 साल का है, ठीक है, ऐसा नहीं है साल साल भर बात की है। सॉरी एनुअली 40,000, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, 40,000, ठीक है, 20,000 एनुअली है। तो यहाँ पे हो गया। अब हम इसकी अगर हम इसकी बात करें कि क्या क्या आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा अगर हम उसकी बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट में आपको जो है 100 मार्क्स का पेपर आता है। और यहाँ का पेपर एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही मिलता है। किस में मिलता है? सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो आप तैयारी करें तो इंग्लिश मीडियम को ध्यान रखते हुए करें। वैसे बेसिक है, इतना तो सबको आता ही है। सेक्शन 1 में आपका जनरल इंग्लिश है, जिसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है 10 मार्क्स का। सेक्शन 2 में आपका लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आती है 20 मार्क्स की। थर्ड में आपका एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का। और फोर्थ सेक्शन में आता है टीचिंग लर्निंग एट स्कूल 25 मार्क्स का, ठीक है। अब आपके ये हो गए हैं 50, 60, 70, 80 नंबर, बचा 20 नंबर। सेक्शन 5 में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग सब्जेक्ट, कोई भी आप कर सकते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये पीछे बैक साइड में मतलब होंगे अलग अलग सेक्शन कि कोई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीएड साइंस में करने वाले हैं, इंग्लिश में करने वाले, हिंदी में, तो आप वही करेंगे, नहीं। अगर आपकी मैथ आपको लग रहा है मैथ में 20 में से 20 खींच लेंगे तो आप मैथ कीजिए। साइंस है या उर्दू है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, वो आपकी चॉइस है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी इसमें से चूज़ करके आप कर सकते हैं। स्पेसिफिक गाइडलाइंस आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अभी जैसे कि बात हुई थी कि एप्लीकेंट आर हेयर बाय एडवाइज टू रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। क्योंकि पैसे आपके 1500 रुपये रिफंड नहीं होंगे, पहले आप क्राइटेरिया चेक कर लेना कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं। नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर लास्ट डेट, ये तो हम सभी को पता है। एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर है एंट्रेंस टेस्ट का जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स है। 100 मार्क्स का पेपर होगा। हर क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 500। 10 लर्निंग आपके जो है स्टडी सेंटर्स हैं। 50 एक स्टडी सेंटर पे 50 कैंडिडेट होते हैं। और जो भी आपको ये स्टडी सेंटर अलॉट किए जाते हैं, आपका भैया जो क्या बोलते हैं, जो मेरिट लिस्ट आती है फर्स्ट जो प्रेफरेंस के हिसाब से ये लोग देते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन एज पर जेएमआई रिजर्वेशन पॉलिसी और नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये वीडियो थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और फटाफट से फॉर्म भर दो जिनका कहीं और सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जो जामिया से बीएड का वेट कर रहे थे। थैंक यू।